Class 4. Today we will discuss the monsoon season. In our earlier class we had already discussed about the winter season and the summer season. Now today we will going to discuss the most important season of Indian climate, the monsoon season. This season starts from June and continues till the end of September. By the end of May, northern and northwestern India becomes extremely hot. As a result, the low pressure zone over this region becomes very strong. So, a monsoon season that exists in India from June to end of September. But its procedures start by end of the May. Why? I'm telling you why. एक्चुअली क्या होता है, बाय एंड ऑफ द मे नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया है गर्मी के वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. तो यहाँ पे जो विंड रहता है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है. और वो लो प्रेशर जोन बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हो जाता है. सो high pressure areas exist over the seas which are relatively cool. Winds from the high pressure areas move towards the low pressure area. तो क्या होता है कि इस टाइम पे लो प्रेशर, जैसे लैंड में लो प्रेशर जोन जैसे ही क्रिएट होता है तो हाई प्रेशर जोन कहाँ पे रह सकता है, वाटर बॉडीज़ के ऊपर हाई प्रेशर जोन रहते हैं. तो इस हाई प्रेशर जोन के जो विंड होते हैं ये लो प्रेशर जोन की तरफ बहने लगता है. मतलब द विंड स्टार्ट टू ब्लो टूवर्ड्स द लो प्रेशर जोन फ्रॉम द हाई प्रेशर जोन. सो ये जो हवा है, ये हवा क्योंकि बहुत सारे सीज़ के ऊपर से आते हैं, मतलब वाटर बॉडीज़ क्रॉस करके आते हैं, तो यहाँ पे बहुत मॉइस्चर रहते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये सारे इतने सारे वाटर बॉडीज़ क्रॉस करके वो विंड इंडिया में एंटर करते हैं इसके साउथ वेस्ट के तरफ से. इसीलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून विंड भी बोला जाता है. अब जैसे ये इंडिया में साउथ वेस्ट की तरफ से एंटर करने लगते हैं तो हिल्स में धक्का खा के हैवी रेनफॉल कराते हैं. क्या बोल रहे हैं, winds from the high pressure areas move towards the low pressure area blowing over the Indian Ocean, Arabian Sea and Bay of Bengal. These winds carry a lot of moisture. On striking against the mountains and hills, they cause heavy rainfall over India. Since these winds enter India from the southwest, they are called southwest monsoon. Most parts of India receive rainfall during this season. तो इस टाइम पे जो बारिश होता है, मतलब मानसून पे जो बारिश होता है, उस बारिश में ऑलमोस्ट मतलब पूरा कंट्री में ही बारिश होता है. In the annual cycle of seasons, monsoon is the most important. It provides a seasonal rhythm. It is a unifying factor as it affects the lives of all the Indian people. India being an agricultural country, her economy is greatly influenced by monsoon. So क्या बोल रहे हैं कि इंडिया की जो एनुअल साइकिल है, एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स जो है, वहाँ पे मानसून सीजन का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है. ये कहीं ना कहीं मतलब हम इंडियन पीपल के लाइफ में इंडिया के ऊपर इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है. इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री. तो इंडिया का एग्रीकल्चर पूरी तरीके से इस मानसून सीजन पे ही डिपेंडेंट है. Although India gets sufficient rainfall, there is always a shortage of water. This is mainly because rains fall only for a few months of the year. The monsoons are well known for their uncertainties and irregularities as well. Heavy rainfall cause floods while scanty rainfall can cause droughts. तो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में सफिशिएंट रेनफॉल होने के बाद भी इंडिया में क्या होता है कि वाटर का शॉर्टेज रहता है. इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि मानसून बस कुछ 3-4 महीने के लिए ही होता है. और मतलब मानसून फेमस है इंडिया में. इफ़ मानसून फेमस है इसकी अनसर्टिनिटीज़ एंड इरेगुलरिटीज़ के लिए. इसके बाद बोल रहा है कि जैसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल जैसे फ्लड का रीज़न बन सकता है, वैसे स्कैंटी रेनफॉल मतलब कम रेनफॉल ड्रॉट का भी रीज़न बन सकता है. So class 4, please go through this monsoon season along with this explanation. Thank you.